हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामोन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गॉड अनुबिस को अपने सामने देखने के बाद यांग वांचो बहुत ही घबरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास और एक गॉड कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड अनुबिस देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर गॉड अनुबिस की तरफ देखते हुए यांग वांचो बहुत ही घबरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैंने पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। अगली पर गॉड एनुबिस पर अपने एरो के साथ अटैक करते हुए यांग वांचो जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप तो नरक में जाने वाले हो। मुझे यकीन है उसका हर एक सामान यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों, मैं पहली बार देख रहा हूँ क्या गॉड ऑफ डेथ को कोई हेल में जाने के लिए कह रहा है। और फिर हम लोग देख पाते यांग वांचो की अटैक अभी अनुबिस की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनुबिस थोड़ा सा मुस्का को उसकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर हम लोग देख पाते यांग वांचो की अटैक आप अनुबिस के सॉरी के बाहर एक सील के साथ टकराने के वजह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों, अनुबिस के सील यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर अनुबिस एक सीरियस पीस बनाकर एमसी कहने लगा, आपके सामान खोने की वजह से मेरी पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा हम लोग आपके जैसे एक डेथ के आश्रित उड़ा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सुनी की बात एमसी स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड अनुबिस से कहने लगा, जरूर अपनी फिलतारी को अभी बंद करो। अगली पर एमसी यांग वांचो की तरफ देखते हुए अनुबिस से कहने लगा, पहले इस यांग वांचो को मेरे लिए यहाँ पर खत्म कर दो। तो सुनी की बात लॉर्ड अनुबिस एमसी सामने अपने घुटने पर बैठते हुए एमसी कहने लगा, जैसा आप मुझे कमांड करेंगी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लॉर्ड अनुबिस की इस बात को सुनी की बात यांग वांचो बहुत ही घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड अनुबिस अपने स्केल ऑफ गॉड का इस्तेमाल करते बहुत ही मुस्का कर यांग वांचो से कहने लगा, सीनियर जिसने मेरी मास्टर को यहाँ पर गुस्सा दिलाए वो अपने जजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड अनुबिस के बातों को सुनने के बाद यांग वांचो अपने दिल को बाको जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ मेरा दिल। उसी वो सेंटेंस पीछे से इस सीन को देखने के बाद पहले बहुत देर परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड अनुबिस आप यांग वांचो के दिल को वजन करते हुए कहने लगा, तुमने यहाँ पर अपने पावर पर इलाई कर बहुत से इंसान को बुली किया है, तुम्हारा सीन्स यहाँ पर सच में बहुत हेवी है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लॉर्ड अनुबिस देखने में बहुत गुस्से में दिख रहा था और फिर लॉर्ड अनुबिस बहुत गुस्से में यांग वांचो की तरफ देखते हुए यांग वांचो से कहने लगा, इसे एक ब्लैक खाते विलेन के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही एंडिंग हो सकता है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते यांग वांचो की हालत बहुत खराब होने लगा। अभी इसी वो यांग वांचो की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में लॉर्ड अनुबिस उससे कहने लगा, तुम्हारा मौत अब आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड अनुबिस के सिर्फ इतना कहने की वजह से लॉर्ड अनुबिस के हाथ में जो यांग वांचो का दिल था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर अपने दिल को डिस्ट्रॉय होते हुए देखने की बात यांग वांचो अपने मुंह से खून खासते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो ये सीन को सेंटेंस दूर से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर यांग वांचो जमीन पे गिरने की बात बहुत मुश्किल से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरह से यहाँ पर असल में। और फिर यांग चो ने एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहना, मैं मर नहीं सकता हूँ। सच में दोस्तों, अभी यांग वांचो का हालत बहुत बुरा दिख रहा था और फिर एमसी सेंटेंस के पीछे आकर सेंटेंस से कहने लगा, यांग वांचो आप मर चुका है, इसलिए तुम यहाँ पर किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं दे रही हो। अब एमसी की इस तरह के सवाल को सुनने की बाद सेंटेंस एक स्टेज पीस बनाकर एमसी से कहने लगा, तो सिर्फ यहाँ पर एक वीकलिंग था, अगर वो मर चुका है तो फिर वो सच में मर चुका है। अगली बार सेंटेंस अपने वेपन को बाहर निकालकर उसके अंदर से अपने पार को रिलीज करते बहुत कूल टोन में एमसी कहने लगा, आसमान में अभी जो बेहतर हो रहा है वो लगभग अब खत्म हो जाना चाहिए था। उसी वो सेंटेंस को अपने वेपन के अंदर से अपने पार को रिलीज करते हुए देखने की बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सेंटेंस अपने पार को बहुत रिलीज करने लगा और सिस्टम प्लेन से सेंटेंस को दिखाते हुए हमें बता देते हैं सेंटेंस अभी लेवल 59 के अंदर है और उसका क्लास अभी एक एस रैंक का क्लास है जो इसका पात्रिसिया है। वो सेंटेंस अपने पार को रिलीज करते हुए एमसी तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में एमसी कहने लगा, फॉल्स गॉड जिसे तुमने अभी सामन किया था वो किसी भी हालत में मेरे लॉर्ड चिराग का मैच नहीं हो सकता है। कि उसी पर हम लोग देख पाते दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। अगली पर वह धुआं आने के बाद हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ ने यहाँ पर आर्कएंजल चिराग को बहुत ही आसानी से हरा दिया है और फिर गॉडेस ऑफ डेथ आर्कएंजल चिराग की तरफ देखते हुए आर्कएंजल चिराग से कहने लगा, तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर आप गॉडेस ऑफ डेथ की इस तरह के पार को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्का को सेंटेंस पार्टिसिया से कहने लगा, सेंटेंस अभी तुमने क्या कहा था। उसी वो हम लोग देख पाते
पाती सेंटेंस इस सीन को देखने के बाद बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों सेंटेंस को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।